निकालने की कोशिश कर रहा है। आप अभी और इसी वक्त पंचनामा बनाइए इंस्पेक्टर बलवंत, और पूछिए इन सब लोगों को इस हादसे के बारे में। पूछे? अभी पूछत है, इसी वक्त पूछत है। गांव वालों, आप लोगों में जोनू भी ई हत्या के बारे में कुछ भी देखा हो, सुना हो या जानत हो, वो हमारे संग थाने चलने को तैयार हो जाए। चलिए। अरे देखा वकील साहब, मैदान एकदम साफ हुई, गवाह हड्डी हटा के। मैदान साफ हुआ नहीं, साफ कर दिया है तुमने। मगर एक बात याद रखना, मैं इस मैदान में किसी न किसी को लाकर ही रहूंगा। अरे आइए आइए श्रीमान वकील साहब, ये कुर्सी दे रहे। क्या चलेगा, ठंडा या गरम? कहिए, कैसा आना हुआ? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्यों आया हूं। मैं कोई अंतर्यामी या तांत्रिक तो हूं नहीं। हाँ, अंदाजा लगा सकता हूँ। जब टाइम अप हो जाता है तो बकरा कसाई खाने में जाता है काटने के लिए, और कसाई जाता है काटने के लिए। अब तुम ही बताओ कि तुम बकरे हो या कसाई? तुम जैसे बकरे के लिए तो मैं कसाई था, कसाई हूं और कसाई रहूंगा। मुझ पर इस उपकार का कोई खास कारण? हाँ, दीनू चाचा का कत्ल। दीनू चाचा? ये दीनू चाचा कौन है? वही अपना सर्किट हाउस का चौकीदार। हाँ, बहुत बोलता था, हरामजादा सच बोलता था। सच बोलने की बीमारी ने उसका टाइम अप कर दिया। वकील साहब, ये तुम्हारा मेरा फाइट नहीं है, वरना मैं तुम्हें अब भी खलास कर देता। जाओ। क्यों फुकट में तुम मेरा टाइम खराब करने आए हो? मैं तुम्हारा टाइम खराब नहीं, तुम्हारा टाइम अप करने आया हूं। अरे ये तो मेरे ही गले पड़ रहा है। वकील साहब, किस बिना पे तुम ये नेक काम करने जा रहे हो? जानते हो, बिना सबूत के, बिना गवाह के तुम कचहरी में कैसे लगोगे? ठीक वैसे जैसे बिना कपड़े का कोई आदमी। गलत मिसाल दे रहे हो तुम भुजंग, सही मिसाल मैं तुम्हें देता हूं। सुनो, कानून एक ऐसा अजगर है जो कहां छुपा बैठा है तुम नहीं जानते। जिस दिन उसकी गिरफ्त में आ गए, बिना चबाए निगल जाएगा तुम्हें। अब इसके टाइम के बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत रात हो गई, चलो सो जाओ। तुम सो जाओ भारती, मुझे कुछ काम करना है। कोई काम नहीं करना। मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ, समझती हूँ। बस करो ये सोच सोच के परेशान होना, और चलो सो जाओ। अरविंद, तीनों चाचा की मौत से मुझे भी धक्का पहुँचा है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं। तुम समझती नहीं हो भारती, मेरी मजबूरी, मेरी बेबसी, मेरी लाचारी ये है कि मैं उन सब लोगों को जानता हूँ जिन्होंने दिन दहाड़े सड़क पर राह चलते लोगों की आंखों के सामने दीनू चाचा का कत्ल किया है, और मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सबूत तो ये लोग गायब कर देते हैं, और कोई गवाह इनके खिलाफ सबूत देने को, गवाही देने को आता नहीं है। और फिर इससे बढ़कर ताज्जुब की बात क्या है भारती, कि यहां मुजरिम जुर्म करता है, वो भी खुलेआम, और ऊपर से कहे कहे लगाकर कबूल भी करता है कि मैंने ये जुर्म किया है, मगर कानून उससे पकड़ना तो दूर, उससे हाथ भी नहीं लगा सकता। हाथ लगाना तो दूर की बात है भैया, ये कानून तो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। भुजंग जैसे लोगों की दहशत के सामने कमजोर है कानून, उसकी दौलत के सामने गरीब घिस गया, घिस घिस कर पुराना हो गया है कानून।
तुम कानून नहीं जानते अजय। किसी भी चीज को जाने बिना रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तुम लोगों में, मेरा मतलब है कि युवा पीढ़ी यानी यंगर जनरेशन में खराबी यही है। तुम लोग समझते हो जो चीज पुरानी है वो नकारा है। हमारे समझने की बात नहीं है भैया, यही सच है। आप चाहे जो भी कर लो, लेकिन भुजंग को दीनू चाचा के मौत की सजा कानून नहीं दे सकता। दीनू चाचा जैसे लोगों की मौत के साथ में इंसाफ मरता रहा है और मरता रहेगा। तुम्हारा ये सोचने का अंदाज सही नहीं है अजय। इंसाफ अमर है, इंसाफ कभी नहीं मरता। उफ, भैया आप जानते हैं आपका प्रॉब्लम क्या है? आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, अमावस की अंधेरी रात में जलते हुए उस दिए की तरह